नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। कुलगाम के ओके इलाके में एनकाउंटर, 2 मिलिटेंट हलाक, मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। दोनों मकामी मिलिटेंट हैं और दोनों का ताल्लुक लश्कर की विंग TRF से बताया गया। ताहम दोनों मिलिटेंटों की शिनाख्त का अभी तक पता नहीं चल सका है। इलाके में ऑपरेशन अभी जारी है। डोडा और किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी। गुज़िश्ता रात डोडा और किश्तवाड़ अजला में बर्फ की सफेद चादर ने पहाड़ियों को ढांप लिया। खित्ते चिनाब के दीगर इलाकों में भी हुई बर्फबारी। कई इलाकों में दर्जे हरारत में आई गिरावट। बर्फबारी के बावजूद डोडा किश्तवाड़ बटोट के दरमियान शाहरा और दीगर मकामी राब्ता सड़कें गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए हैं खुली। कुछ मैदानी इलाकों में हुई है बारिश। लोगों का कहना था कि इस महीने में बर्फबारी होना बहुत अच्छी बात है। तमाम चश्मों में पानी आ जाएगा जो कि सूख चुके थे। पुंछ में भी बालाई इलाकों में हो रही है ताजा बर्फबारी। मैदानी इलाकों में हुई है बारिश। बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात का सामना। सोजियां, पोशाना समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी के साथ दर्जे हरारत में कमी। इन इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई का अमल भी मुतासिर। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से अब तक दर्जनों परवाजें हुई मनसूख। मौसम की खराबी की वजह से परवाजें मनसूख होने से मुसाफिरों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना। मुसाफिरों का कहना यही है कि अगर परवाजों को मनसूख किया जा रहा है तो फिर दूसरी परवाजों की रजिस्ट्रेशन क्यों जारी है। मुसाफिरों का कहना है कि श्रीनगर एयरपोर्ट में इतनी जगह भी नहीं है कि वहां पर मुसाफिर रुक सकें। महकमा मौसमियात ने की आइंदा दिनों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। मेट्रोलॉजिकल सेंटर रामबाग श्रीनगर के इंचार्ज फारूक अहमद भट्ट का बयान, आइंदा दिनों होगी मजीद बर्फबारी। फारूक अहमद भट्ट ने कहा, मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। उनका कहना है कि बर्फबारी से कौमी शाहरा और हवाई ट्रैफिक में पड़ सकता है खलल। भदरवा में कोविड टीकाकारी के 6 मराकज कायम। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को लगाए गए टीके। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात ने इसके लिए हुकूमत का अदा किया शुक्रिया भी। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने मकामी नौजवान अरसलान की गिरफ्तारी पर वज़ीर दाखिला को लिखा खत। अरसलान को NIA ने किया है गिरफ्तार। एक मकामी ताजिर ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। सोपोर में ईरानी सेब की गैर कानूनी दरामद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर ने किया मुजाहरा। हुकूमत से इस पर पाबंदी आयद करने का पुरजोर मुतालबा। ईरान से सेब की मुल्क में आमद के बाद कश्मीरी सेब की कीमतें कम हो गई हैं। मकामी मेवा काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का किया मुतालबा। ईरानी सेब की गैर कानूनी दरामद के खिलाफ खामोश एहतजाज। जिला शोपियां की अगलर फ्रूट मंडी में खामोश एहतजाज। ईरानी सेब की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी की मांग। कश्मीर में 2.5 करोड़ के करीब मेवा पेटियां पड़ी हुई हैं। LG इंतजामिया से इस सनत को बचाने की अपील। कश्मीर में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का आगाज। बड़ी तादाद में बच्चों ने लगवाए टीके। विवेक भारद्वाज ने वैक्सीनेशन के अमल का किया इफ्तिताह। करगिल में शदीद ठंड के बावजूद मुहिम शुरू। 15 से 18 बरस के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। जिला इंतजामिया ने तमाम तर जरूरी बंदोबस्त किए मुकम्मल। हदबंदी कमीशन की तजावीज़ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इस्तेहसाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको कभी कबूल नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर नासिर असलम वानी का बयान। कहा, आरिगाम बडगाम में एक जलसे से खिताब किया। इजलास में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। सरकारी स्कूलों में विंटर ट्यूटोरियल क्लासेस शुरू। निजी स्कूलों में ऐसी क्लासेस शुरू करने की इजाजत नहीं। निजी स्कूलों के असातिज़ा ने किया सख्त नाराजगी का इजहार। सरकार और महकमा तालीम के इस इक़दाम पर उठाए सवाल। पुंछ में मेढर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एहतजाज। एहतजाजियों ने स्कूल खोलने की इजाजत का किया मुतालबा। बच्चों के मुस्तकबिल पर पड़ेगा असर।
डोडा में सफाई कर्मचारियों का एहतजाज के दौरान सड़कों पर फेंका गया कचरा। एलजी इंतजामिया से उनकी मांगों को पूरा करने का मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस के दर्जनों कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। द्रास सब डिवीजन में हुए शामिल। पार्टी के कई सीनियर लीडरान की मौजूदगी में हुए शामिल। कुपवाड़ा जिले के शहलाल हंदवाड़ा का मामला। 6 पंचायती अरकान ने सरपंच के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। 7 में से 6 पंच सरपंच के काम से मुतमईन नहीं। इस मामले में फौरी तौर पर फैसला करने की मांग। गांदरबल में शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। उर्स वादी के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। अनंतनाग के मटन इलाके में इनेकाद। सिफर ग्रुप की जानिब से साल 9 की आमद पर एक म्यूजिकल कंसर्ट का इनेकाद। नामवंत फनकारों ने अपने फन का खूब बिखेरा जादू। कश्मीरी मौसीकी को तरजीह। पामपोर में तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन ने किया इफ्तिताह। त्राल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर अहमद रैना ने किया इफ्तिताह। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह। कोलगाम में भी टीकाकारी मुहिम शुरू की गई। डीसी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन की मौजूदगी में आगाज। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोलगाम में इफ्तिताह। जिला रामबन में हायर सेकेंडरी स्कूल में शुरुआत। डीसी मसरतुल इस्लाम ने किया टीकाकारी मुहिम का इफ्तिताह। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकारी मुहिम। डोडा में कोविड टीकाकारी मुहिम। 15 से 18 साल के नौजवानों के लिए मुहिम। जिले में 61 मराकज़ कायम। कठुआ जिले में टीकाकारी को लेकर बच्चों में काफी जोशो खरोश। हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ में मुहिम का इफ्तिताह। 37 स्कूलों में मुहिम का आगाज। उधमपुर के घोडी ब्लॉक में भी टीकाकारी मुहिम। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घोडी में कैंप। बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। वहीं जिला पुंछ में भी टीकाकारी मुहिम की शुरुआत। बच्चों की टीकाकारी मुहिम का आगाज। जिला अस्पताल में मुहिम की शुरुआत। बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह। डीसी राजौरी ने किया इफ्तिताह। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी से किया इफ्तिताह। अखनूर के खुर्द में टीकाकारी मुहिम। ब्लॉक में 7 मुकामात पर टीकाकारी। स्कूली तलबा का भी अहाता किया जा रहा है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी। मगरबी किनारे में फ़िलिस्तीनियों को अपने ही खेत में रसाई हासिल करने में पेश आ रही हैं दिक्कतें। इसराइली मुसल्लह फ़ौज फ़िलिस्तीनियों को खेतों में जाने से रोक रही है। एक फ़िलिस्तीनी खातून का कहना है कि इसराइली फ़ौज उन्हें जैतून के बागात तक रसाई से रोक रही है। उनका कहना है उन्होंने 1 साल पहले जैतून की काश्त की थी। ईरान ने अमेरिका को दी धमकी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का मुकदमा नहीं चलाया गया तो लिया जाएगा बदला। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का बयान। ट्रंप और साबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो पर कत्ल का चलाया जाए मुकदमा, वरना अपने शहीदों का बदला लेंगे ईरान।
रईसी ने कहा, अमेरिका और इसराइली हुकूमत को दहशतगर्दी की इस कार्रवाई के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। 2020 में पासदाराने इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी रॉकेट हमले में हुए थे शहीद। लेबनान के अस्करियत पसंद हिजबुल्लाह ग्रुप के सरबराह का सऊदी अरब के खिलाफ जबानी हमला। कहा, रियाज ने दुनिया भर में इंतहा पसंद इस्लामी नजरियात को फैलाने में की मदद। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का बयान। कहा, सऊदी ने दुनिया को वहाबी दाइशी नजरिया दिया। दहशतगर्द वो है जिसने हजारों सऊदियों को इराक और शाम में खुदकुश हमलों के लिए भेजा। बयाना में जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा का बयान। बातचीत का ये दौर आलमी ताकतों के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने की जानिब ज्यादा गहराई का होगा हामी। हालिया दिनों हुए मुज़ाकरात को ईरानी हुक्काम ने दिया मुस्बत करार। ईरान ने मुआहदे के मुस्बत नताइज निकलने की जताई उम्मीद। कहा, मुज़ाकराती फरीकीन के जरिए अमेरिका के साथ तजावीज़ का किया जा रहा है तबादला ख्याल। उइग़ुर अक़लियतों के मामले में चीन पर बढ़ रहा है दबाव। कई इंसानी हुकूक तंजीमों का दावा। चीन ने 10 लाख से ज़ायद उइग़ुर अफराद को हिरासती मराकज़ में कैद करके रखा हुआ है। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान का जौहरी हथियारों का फैलाव रोकने पर इत्तेफाक। अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस और चीन ने जौहरी हथियारों का फैलाव रोकने और जौहरी तनाज़े से बचने पर किया इत्तेफाक। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान ने जारी किया मुश्तरका बयान। कहा, जौहरी जंग जीती नहीं जा सकती, ना ही लड़ी जानी चाहिए। बयान में इंतबाह भी किया गया कि एटमी जंगों के दुरुस्त नताइज हो सकते हैं। समुद्री रास्तों से गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होने वाले पनाहगज़ीनों की तादाद में इजाफा। दाखिले की कोशिश के दौरान 4400 अफराद समुद्र में हुए लापता थे, जिनमें कम से कम 200 बच्चे थे शामिल। पनाहगज़ीनों की सूरत हाल पर नजर रखने वाले मॉनिटरिंग ग्रुप वॉकिंग बॉर्डर्स की रिपोर्ट। खतरनाक समुद्री रास्तों और कमजोर कश्तियों की वजह से लोग हुए लापता। ट्विटर ने अमेरिकी कांग्रेस के खातून रुकन मार्जोरी टेलर ग्रीन का ज़ाती अकाउंट किया मुअत्तल। कोरोना की गलत मालूमात देने और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर अकाउंट किया मुअत्तल। ट्विटर ने इससे पहले मार्जोरी टेलर के अकाउंट को 4 बार किया मुअत्तल। अकाउंट मुअत्तल होने के रद्द-ए-अमल में मार्जोरी ने कहा, अमेरिका दुश्मन है ट्विटर। वैक्सीन से होने वाली अमवात की तादाद बताई थी ज्यादा। यूरोपीय खत्ते में कशीदगी के इम्कान के बावजूद सर्बिया ने खरीदा रूसी मिसाइल। मॉस्को से हाल ही में खरीदे गए मिसाइल में एंटी टैंक कोऑर्डिनेट गाइडेड मिसाइल। सर्बिया के सदर का बयान। दुनिया के बेहतरीन एंटी टैंक हथियारों में से एक है रूसी मिसाइल। ताइवान में 6.2 की शिद्दत से महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। ताइवान के दारुल हुकूमत में रिहायशी इमारतों को पहुंचा नुकसान। जानी नुकसान की नहीं इत्तला। इसराइली फौज का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। तरबीती मश्क के दौरान पेश आया हादसा। हादसे में 2 पायलट हलाक, जबकि हमले का तीसरा फर्द जख्मी। इसराइली वज़ारत दिफा ने हादसे की वजह फौरी तौर पर नहीं बताई। कोलंबिया की रियासत अरोका में बागी ग्रुपों के दरमियान शदीद झड़प। कम से कम 23 शहरी हलाक। नेशनल लिबरेशन आर्मी एंड रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया नामी 2 बागी ग्रुपों के दरमियान हुई मुसल्लह झड़प। जनूबी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में वाक़ कौमी असम्बली की इमारत में दोबारा आतिशज़दगी। गुज़िश्ता रोज 138 साल पुराने पार्लियामेंट के अहाते में लगी थी आग। काफी मशक्क़तों के बाद फायर फाइटर्स ने इस आग पर पाया काबू। आग की वजह से दफातर में पड़ी चीजें तबाह। अमेरिका में गोश्त की कीमतों में कमी का मंसूबा। जो बाइडेन इंतजामिया ने किया फैसला। गोश्त की सनत में मुसाबकत पैदा करने के मकसद से कीमतों में की जाएगी तखफीफ। कोलोराडो के जंगलों में लगी आग की तलाश की जा रही है वजूहात। आतिशज़दगी वाक़े में कम से कम 1000 मकानात जलकर खाकस्तर। रिहायशियों के पास जरूरी सहूलियात के अलावा पीने का साफ पानी तक नहीं मैसर। पहाड़ी जंगलों में यह आग जुमेरात को लगी थी। देखते ही देखते आग ने डेनवर और बोल्डर के दरमियान वाक़ इलाकों को लिया अपनी लपेट।
ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो को पेट में तकलीफ का सामना, अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर्स ने कहा जल्द हो जाएंगे सेहतयाब। चीन के सूबे गांजू में जेरियाब रक्स का अनोखा मुजाहरा। जेरियाब रक्स के इस मुजाहरे को फ्लाइंग अप्सरास का नाम दिया गया। जेरियाब रक्स ने चीन के कदीम गारों की तर्जुमानी की। एप्पल $3 खरब की मार्केट वैल्यू रखने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। कोरोना के बाद से एप्पल की शेयर की कीमत 3 गुना से ज्यादा बढ़ी। एप्पल की मार्केट वैल्यू 3 खरब तक जा पहुंची। उर्दून की सरहद के करीब सऊदी अरब में वाक़ तबूक शहर के शुमाल मगरबी पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी, सैकड़ों कारें दरमांदा। सयाह तबूक में गैर मामूली मौसम से हुए लुत्फ अंदोज। आमतौर पर सहराई आबो हवा से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह यहाँ का करते हैं रुख। इस बार मौसम की तब्दीली। सऊदी मौसमियात के मरकज ने पीर को दी इत्तला। मक्का, रियाज और सऊदी के दीगर इलाकों में गरज और चमक के साथ तेज बारिश के इम्कान। अमेरिका में शदीद सरमाई तूफान के नतीजे में कई घंटों हुई बर्फबारी। दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में वफाकी दफातर बंद। वर्जीनिया और मैरीलैंड के कई इलाकों में हजारों सार्फिन के घरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई रियासतों में 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई थी। फ्लोरिडा और न्यू जर्सी में तेज हवाओं के नतीजे में 5 लाख से ज्यादा सार्फिन के घरों में बिजली मुनक़ते। हवा के तेज झोंकों के बायस वाशिंगटन डीसी में सदर जो बाइडेन का हेलीकॉप्टर परवाज नहीं भर सका। खराब मौसम और कोविड की वबा फैलने और अमले की कमी के नतीजे में आज भी मुताद्दिद परवाजें नहीं मनसूख। आज कई 100 फ्लाइट्स की गई मनसूख। फ्रांस में कोरोना वायरस की नई किस्म आई सामने। साइंसदानों ने वायरस की नई किस्म IHU किया दरियाफ्त। ओमिक्रॉन से भी ज्यादा बताया जा रहा है ये खतरनाक वायरस। अमेरिका और यूरोप में कोरोना केसेस का नहीं थम रहा तूफान। अमेरिका में आज रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा नए मामले। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में कोरोना से मजीद 1,57,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। स्पेन में भी कोरोना ने उठाया सर। गुज़िश्ता रोज 93,000 से ज्यादा मामले। इटली में 68, फ्रांस में 67 और तुर्की में 44,000 से ज्यादा नए कोरोना मामलों की तस्दीक। इसराइल में कोरोना पर काबू पाने के लिए इक़दामात। इसराइली सेहत के एहलकार ने किया दावा। मुल्क ने कोरोना वबाई अमराज से निपटने में बेहतरीन कारकर्दगी का किया मुजाहरा। कोरोना मामलों में इजाफे के बावजूद न्यूयॉर्क शहर के स्कूलों को खोला गया। छुट्टियां खत्म होने के बाद तलबा ने स्कूलों का किया रुख। मेयर एरिक एडम्स का बयान, तालीमी सरगर्मियां बहाल करना जरूरी। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने वालिदैन को दिया मशवरा, बच्चों को लाते रहे स्कूल। स्कूल खुलने के बाद न्यूयॉर्क में केसेस में दिख रहा है दुगना इजाफा भी। मेक्सिको सिटी में भी छुट्टी के वक्फे के बाद दोबारा खुल गए हैं स्कूल। ओमिक्रॉन की तादाद में इजाफे के बावजूद स्कूलों को खोला गया। बच्चों को क्लासरूम्स में वापस जाने की दी गई इजाजत। हालांकि स्कूल खुलने से वालिदैन बेहद फिक्रमंद। मेक्सिको में असातिज़ा, इंतजामी और तालीमी एहलकारों के लिए बूस्टर वैक्सीनेशन का भी ऐलान। रवां हफ्ते दिया जाएगा ये बूस्टर डोज। और मुत्तहदा अरब इमारात में कोरोना वायरस के केसेस में देखा जा रहा है इजाफा। यौमिया मामले 2000 से ज्यादा हो रही है रिपोर्ट। कुछ खबरें स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी। जोहानिसबर्ग टेस्ट का दूसरा दिन। टीम इंडिया को विकेट की तलाश। कप्तान एल्गर और मार्कर किम हुए आउट। अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर बनाए 96 रन। पहली इनिंग में हिंदुस्तान ने बनाए थे 201 रन। केएल राहुल और अश्विन ने बनाए थे सबसे ज्यादा रन। मैक्रो जॉनसन ने 4 बल्लेबाजों को किया था आउट। बांग्लादेश बमुकाबला न्यूजीलैंड। पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म। मेहमान टीम का पलड़ा भारी। दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाज लौट चुके हैं पवेलियन। रोस टेलर क्रीज पर मौजूद। न्यूजीलैंड को 17 रनों की सबकत हासिल। इबादत हुसैन ने कीवी के 4 बल्लेबाजों को किया आउट। 5वें दिन का खेल बाकी। बांग्लादेश की जीत यकीनी।
एशेज के चौथे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में हुआ बदलाव। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की जगह उस्मान ख्वाजा को टीम में किया शामिल। इंग्लैंड के लिए ऑली रॉबिन्सन की जगह स्टुअर्ट ब्रैड खेलेंगे। और 5 टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे। ब्रिस्बेन, एडिलेड और मेलबर्न में जीत दर्ज करके सीरीज और ट्रॉफी की अपने नाम। फिल्मों की दुनिया से भी कुछ खबरें। बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई फिल्म 83 अब OTT पर लाने की तैयारी। रणवीर सिंह की फिल्म ने अब तक 93 करोड़ रुपए की है कमाई। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास और अदाकारा पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम होगी 2022 की ओपनिंग फिल्म। फिल्म के ट्रेलर को पहले ही मद्दाहों के जरिए किया जा रहा है बेहद पसंद। हॉलीवुड की फिल्मों का हिंदुस्तान में चल रहा है खूब जादू। मार्वेल्स की फिल्मों ने की 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, जंगल बुक, द लायन किंग और जुरासिक वर्ल्ड ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया खूब धमाल। दीपिका पादुकोण की फिल्म का ट्रेलर इवेंट हुआ कैंसिल। फिल्म गहराइया की क्रू मेंबर्स में कई कोरोना से मुतासिर पाए गए। फिल्म के पहले लुक की उनके फैंस ने की है जमकर तारीफ। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर मार्च में रचाएंगी शादी। मार्च में दोनों रिश्तेदार इज़्दिवाज में हो जाएंगे मुंसलिक। कुछ अहम कौमी खबरें भी। दिल्ली में नाफिज होगा वीकेंड कर्फ्यू। निजी दफ्तरों में 50% लोगों को होगी इजाजत। जरूरी खिदमात को मिलेगी छूट। सरकारी दफातर पूरी तरह से रहेंगे बंद। मुलाजमीन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जरूरी खिदमात बहाल रहेंगी। बसों और मेट्रो में कोरोना गाइडलाइन पर अमल आवरी के बगैर दाखिल होने की इजाजत नहीं। आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का मामला। एपी के नायब वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम को दी हिदायत। स्कूल के तमाम तलबा के लिए सूर्य नमस्कार लाजमी न करने की कही बात। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने की सरकारी स्कूलों में तलबा से सूर्य नमस्कार कराने की सख्त मुखालिफत। बोर्ड ने एक बयान किया जारी। मुस्लिम तलबा व तालिबात से ऐसे प्रोग्रामों में शरीक न होने की अपील। बोर्ड के जारी करदा बयान में कहा गया इस्लाम में सूर्य नमस्कार की इजाजत नहीं। जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की जानिब से जारी किया गया बयान। यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेस के एक खातून लीडर को नामालूम अफराद ने मारी गोली। खातून जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी को रीता यादव ने दिखाया था काला झंडा। यूपी कांग्रेस ने बीजेपी पर की तनकीद। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा नड्डा जी आपकी पार्टी किराए के गुंडों से लड़कियों को रोकने की कर रही है कोशिश। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा अखिलेश यादव की सरकार सिर्फ ख्वाबों में ही बन सकती है, हकीकत में नहीं। मुल्क में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आज 37,000 ज्यादा नए मामले। 124 मरीजों की मौत। 11,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामलों की तादाद बढ़कर 1,892। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले। कोरोना के मद्देनजर दिल्ली एम्स का बड़ा फैसला। एम्स दिल्ली ने मौसम सरमा की छुट्टियां मंसूख करने की अमले को फौरी तौर पर ड्यूटी पर हाजिर होने की जारी की हिदायत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की तादाद में हो रहा है लगातार इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 68 नए मामले। पटियाला के सरकारी मेडिकल एजुकेशन कॉलेज में करीब 100 तलबा कोरोना से मुतासिर। हॉस्टल खाली कराने की हिदायत। पंजाब में नाइट कर्फ्यू का नफाज। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर्स बंद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव। अपनी रिहायशगाह पर खुद को किया आइसोलेट। राब्ते में आने वालों से टेस्ट करवाने और खुद को आइसोलेट करने की अपील। बुलीबाई ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन की नीलामी का मामला। मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से एक 21 साल शख्स को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु से आज लाया जाएगा मुंबई। असेंबली इंतखाबात से कबल यूपी की योगी हुकूमत संग बुनियाद और इफ्ताही तकरीबात में मसरूफ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ देवबंद में ATS सेंटर का रखेंगे संग बुनियाद। रायबरेली में कांग्रेस के एक प्रोग्राम में भगदड़। लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं प्रोग्राम में मची भगदड़। 3 तालिबात जख्मी। अस्पताल में किया गया दाखिल।
पटना में आज शाम कोरोना कंट्रोल पर वज़ीर आला की सदारत में अहम मीटिंग, फैसले पर टिकी हैं सबकी निगाहें, हो सकता है नई पाबंदियों का ऐलान, डॉक्टरों की आवाम से अपील, बढ़ते हुए खतरे से रहें होशियार। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर इंतजामी लापरवाही, स्टेशन पर नहीं की जा रही कोई टेस्टिंग, बिना मास्क के ही घूम रहे हैं मुसाफिर और अमला भी। पटना एयरपोर्ट पर सुबह 11:30 बजे तक नहीं हुई किसी भी फ्लाइट की लैंडिंग, घने कोहरे की वजह से बेशतर फ्लाइट्स के औकात में तब्दीली, 1 से 2 घंटे की मामूल की ताखीर। जयपुर में पीसीसी में उजरा ने बुलाई अवामी अदालत, वजीर प्रमोद जैन भैया और भंवर सिंह भाटी ने अवाम की सुनी मुश्किलात, जनरल सेक्रेटरी सोलंकी भी रहे मौजूद। बूंदी इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल केस में हैवानियत की हदें पार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, नाबालिग की मौत के बाद भी की गई ज्यादती, वुकला नहीं करेंगे मुल्जिमान का दिफा। उदयपुर में असातिज़ा की कमी पर गांव वालों का हंगामा, स्कूल में लगाया गया ताला, 16 असामियां खाली होने पर नाराजगी का इजहार। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने उजरा को दी हिदायत, वैक्सीनेशन टारगेट को पूरा करना सबसे बड़ा निशाना, तमाम उजरा अपने अजला में लें जायजा। सीएम ने कहा रियासत में बेरोजगारी की शरह भी सबसे कम। भोपाल में कुत्तों की दहशत पर हाई कोर्ट का खुद नोटिस, चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर और कॉर्पोरेशन कमिश्नर को भेजा नोटिस, पूछा ऐसे वाकयात से निपटने के लिए क्या की गई हैं तैयारियां। और बीरगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर के लिए वोटिंग जारी, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला, दोनों पार्टियों के कारकुनान के बीच हुई मामूली झड़प। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का असर, बंद हो सकते हैं प्राइमरी स्कूल, जल्द जारी किया जा सकता है हुक्म। स्पीड न्यूज में इतना ही, आधा।